आगे और अब बात बाढ़ बारिश की करते हैं, बात जल प्रहार की करते हैं। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। आसमान से बरस रही आफत ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कहीं तेज बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया है, तो कहीं लैंडस्लाइड ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। कहीं छात्र जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं। यूपी के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, मध्य प्रदेश अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं। तो वहीं कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल तक लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई हुई है। और एमपी की तस्वीर भी आपके सामने। नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से यहाँ भी डराने वाले हालात बन गए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाढ़ का प्रकोप दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हरियाणा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। हरियाणा के पंचकुला की तस्वीर देखिए। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार हो रही बारिश से कई स्थानों पर जल भराव हो गया है। वहीं घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जबकि पुलिस ट्रेनिंग कैंप के पास बना एक पुल भी नदी के तेज बहाव में बह गया। और मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता पंचकुला से ही हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाइव, उनका रुख करेंगे। मोहित, फिलहाल वहां पर क्या हालात बताए जा रहे हैं? हर साल बारिश की शुरुआत होती है, ऐसे ही हालात बन जाते हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, लगातार भयावह स्थिति बनी हुई है। मैं इस वक्त पंचकुला के बरवाला के अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूँ। मेरे पीछे सबसे पहले आप देखिए, ये एक ब्रिज है, उसके बीच का हिस्सा पूरा समा चुका है। पीछे से अगर मैं आपको विजुअल दिखा के एक्सप्लेन करने का प्रयास करूं तो ये पहाड़ों से आने वाली नदी है, डांगरी बरसाती नदी है, जो कि आगे जाकर अंबाला की टांगरी नदी में समा जाती है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि मंगलवार को बारिश के बाद काफ़ी तेज बहाव के साथ पानी आया और उसके बाद ये जो पुल का हिस्सा है, आप देखिए, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर आप देखिए, जहाँ जहाँ मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा आप देखिए, ये जो हिस्सा है वो नदी के पानी में समा चुका है। नीचे देखिए, जो इस पुल की जो नींव है वो भी बुरी तरह से डैमेज हुई है और यहाँ पर एक पूरा इस पुल का हिस्सा समा चुका है। आसपास के जो ग्रामीण हैं उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है। काफ़ी लोग यहाँ पर काम करने के सिलसिले में आते जाते हैं गाँवों से। करीब 10 से 12 गांव हैं दूसरी ओर। अब उनको 10 किलोमीटर का लंबा चक्कर काट कर आना पड़ रहा है। लोग फंस गए हैं। आप यहाँ के लोकल हैं जी, अपना नाम बताएं आप। जयपाल जी। ये पुल कब ये ढह गया और अब कितनी परेशानी हो रही है इससे? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही जी। जो कल 50 रुपये के तेल फालतू लगाने जाने, ज़्यादा पेट्रोल लग रहा है, घूम के आना पड़ रहा है। घूम के आना पड़ रहा है जी। हाँ जी। तो ये मुझे कुछ लोकल लोग बता रहे थे कि 1 साल पहले ही बना है, अभी डैमेज हो गया। हाँ जी, अब पिछले साल भी टूट गया था, अभी 2 साल हो गए इसमें बने पुल में। हाँ, तो मंगलवार को क्या काफ़ी पानी आ गया था यहाँ पे? और जी अच्छा, तो फिर उसके बाद अब आप लोगों को घूम के आना पड़ रहा है। और 10,000 रुपये तनखाया, 3,000 रुपये का पेट्रोल फूक दे हम। ये भी ना जल्दी बनवाओ जी। तो कितने गांव के लोग हैं जो वहाँ पर जिनको दिक्कत आ रही है? दिक्कत सारे गाँव नहीं आ रही जी हमारे। अब बाकी लोकल बंदे नहीं आ रही, जो अलीपुर इंडस्ट्री में काम करा। तो अब ये देखिए, ये पुल का ये पूरा हिस्सा ढह चुका है और अभी जो बाकी हिस्सा बचा हुआ है उसके ऊपर भी दरारें आपको दिखाई देंगी और इसी वजह से इस पुल पर ट्रैफिक की आवाजाही बंद कर दी गई है। लेकिन दूसरी ओर जो जैसे लोकल लोग बता रहे हैं कि काफ़ी स्थानीय लोग हैं जो कि आसपास की फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, अब उनको घूम कर आना पड़ रहा है अपने काम के सिलसिले में। इतनी सैलरी नहीं है जितना उनको पेट्रोल पर या डीजल पर पैसा लगाना पड़ रहा है। तो काफी परेशानी तो हो ही रही है और लोग अपना दर्द भी बयां कर रहे हैं। हर साल इसी तरह से बारिश की तस्वीरें सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, आपका जानकारी देने के लिए।